हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेटर मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 को। आज बताए थे 11 के बारे में कि जब हम लोग अगले क्लास में उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे उसके बाद हम 11 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो कि आगे का उसका कॉन्सेप्ट होगा, और उसी के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में होगा ये क्लास। और कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट में होगा वैल्यूज़ के बारे में, यानी कि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, यानी कि जो वैल्यूज़ होगा, कुछ वैल्यूज़ को हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का। तो इन सब का हम लोग वैल्यूज़ देखेंगे। तो वैल्यूज़ में हमारे पास क्या होगा, रेशियोज जितना भी है सबका वैल्यूज़ देखेंगे, यानी कि साइन का देखेंगे, कॉस का देखेंगे, टैन का देखेंगे, सेक का देखेंगे, कॉसेक का देखेंगे और कॉट का देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करते हैं अब। तो वैल्यूज को देखने के लिए, यानी कि पहले तो जनरली होता क्या है कि वैल्यूज को याद करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है उनको जो जिनके पास ट्रिक नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप याद कर पाएंगे, उसको इजीली याद कर पाएंगे। तो पहले हम वैल्यू को देख लेते हैं कि कितना कितना होगा, फिर आपको हम ट्रिक बता देंगे कि कैसे उसको याद करना है। जैसा कि देखिए, चलिए हम ट्रिक को भी साथ में ही डिस्कस करते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे साइन का। तो साइन के वैल्यू को निकालना कैसे है, तो साइन का जो वैल्यू होगा वो 0 से शुरू होगा, 0 से 0 पे रहेगा पहले, फिर उसके बाद 30 पे जाएगा, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। यानी कि हम लोग अभी 0 से वैल्यू को शुरू कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो पहले साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा रेशियो है साइन, ये है रेशियो, रेशियो इधर आ गया साइन का, फिर कॉस, टेन, कॉसेक, ये सब। फिर साइन 0 का क्या होगा, तो साइन फिर आ जाएगा कॉस, फिर होगा टेन, फिर होगा उसके बाद साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक एंड फिर कॉट। सबसे पहले हमको साइन का पता करना है, और इसमें अगर आप एक वैल्यू को पता कर लेते हैं तो आप सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का कैसे पता चलेगा हमको वैल्यू, तो शुरू आपको यहाँ से करना है कि जो साइन 0 है तो आपको 0 से यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि आप क्या किए, 0 से शुरू किए और 0 से 1, 2, 3, 4 लिख दिया, यानी कि ऊपर जो रेशियो था इसके ऊपर आप लिखे 0 के साथ सामने सामने, 0 फिर 30 के सामने, फिर 45 के सामने, सबके सामने आप लिख दिए हैं 0 से लेकर के 4 तक। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप 4 से क्या कीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। जब 4 से डिवाइड कर चुके हैं तो आप क्या कीजिए, इसके बाद एक और स्टेप है, और वो क्या करना है, सब पे रूट डाल देना है, रूट, रूट, रूट एंड रूट। अब रूट को सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू होगा वो साइन का वैल्यू मिल जाएगा, यानी साइन 0 का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, 30 का यहाँ, 45 का यहाँ, 60 का यहाँ, 90 का यहाँ। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो साइन का वैल्यू है उसको हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे अगर भूल भी जाते हैं तो हम इस मेथड से हम साइन के वैल्यू को निकाल लेंगे, और जैसे ही साइन का वैल्यू हमको मिल जाएगा हम कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का सब का निकाल सकते हैं। देखिए, देख लेते हैं यहाँ से कि साइन का वैल्यू क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले 0/4, 0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। 30 पे आते हैं, तो 30 पे आएंगे तो क्या, 1/4 है, तो 1 का रूट, यानी कि रूट ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, तो 1/रूट, 1 का रूट क्या 1 ही रहेगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आगे 2 से ये 2 से कितना में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा, यानी कि 1 ऊपर और नीचे 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया, तो 1 का 1 ही रहेगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया आपका 45 का। अब आते हैं 60 पे, तो 3 का रूट, तो रूट 3 ही रहेगा, तो रूट 3, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो रूट 3/2। अब देखिए यहाँ 4/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1, तो 1 का रूट 1 ही होगा। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से मजे में हम लोग समझ लिए इसको।
यानी कि यहाँ पे आ गया 0, फिर हाफ 1/√2, √3/2 और यहाँ पे हो गया ये 1। अब कॉस का वैल्यू कैसे होगा? तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना आपको इसमें, एकदम सिंपल तरीके से क्या करना है आपको, रिवर्स, यानी कि ये जो 1 है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। देख रहे हैं कितना इजी है ये यहाँ आ गया, यानी कि ये 1 हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये इस तरफ इधर जस्ट सामने, और फिर ये इस तरफ हो गया, फिर ये इस तरफ हो गया। यानी कि अगर साइन आपको पता है तो कॉस का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस रिवर्स कर देना है उसको, उल्टे तरीके से, यानी कि इधर से लेते हुए आप इधर आ गए, इस तरफ आ गए। अब यहाँ पे देखिए साइन cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। ये हो गया आपका किसका? ये वैल्यू हो गया आपका cos का। अब देखिए, अब tan का वैल्यू निकालना है, तो tan का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, रेशियो ले लेंगे साइन और cos का। वैल्यू अब किसका चाहिए हमको? tan का चाहिए। साइन का वैल्यू आप इससे निकाल लिए, cos का वैल्यू आप रिवर्स कर दिए साइन के वैल्यू को, इस तरफ से उल्टा आप चले हैं यहाँ से 1 √3/2, 1/√2, हाफ और फिर ये 0 उल्टा ले लिए, तो यहाँ से cos हो गया। अब क्या करना है, अब tan निकालना है, तो tan के लिए क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ साइन एंड cos, साइन और cos का रेशियो, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि ये डिवाइड का साइन है, तो 0/1 क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसका रेशियो लीजिए, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो डिवाइड जब होगा तो 2 से 2 कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3, हो गया 1/√3। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसका रेशियो तो सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, फिर से इसका रेशियो लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। और फिर 1/0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कॉसेक में। तो देखिए ये 3 वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो आप आगे का जो 3 वैल्यू उसको आप इजी तरीके से, यानी कि बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए कॉसेक है यहाँ पे, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। या फिर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए साइन को, जो कॉसेक है इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। आप एक चीज देख लीजिए, हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि साइन जो होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कॉस होता है ये होता है 1/sec, और जो कॉट होता है tan वो होता है 1/cot, यानी कि साइन कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ऐसा हम बता चुके हैं पहले कि जो साइन है उसका उल्टा क्या होगा कॉसेक, और जो कॉस है उसका उल्टा क्या होगा सेक, और जो सेक कॉट tan है उसका उल्टा क्या होगा कॉट होगा। तो वही क्या करना है, यहाँ पे उल्टा कर देना है, ऐसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। कॉसेक को क्या करना है उल्टा, यानी कि 0/, यहाँ पे क्या होगा रेशियो में 0/1। तो जैसे ही हम लोग कॉसेक का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 1 ऊपर और 0 नीचे, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी कि ये इन्फिनिटी होगा, ये 1/0 हो जाएगा। फिर ये क्या 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 सिंपली 2/1 2 ही रह जाएगा। फिर √2/1 यानी कि √2 रह गया। फिर यहाँ से 2/√3 तो 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1/1 यानी कि 1 रह गया, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद सेक का वैल्यू, तो सेक का देखिए कॉस का उल्टा 1/1 1, फिर √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 2, 0/1 तो 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी। tan पे आते हैं तो 0 है यहाँ पे, तो 0/1 यानी कि 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी। 1/√3 तो सिंपली ऊपर जाएगा तो √3, इसको 1/1 तो 1 रह जाएगा ये। फिर ये √3 है तो बाई 1 तो यानी कि 1/√3, फिर ये इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा 1/∞, 1/∞ इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या वैल्यूज, यानी कि साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। अब इसी वैल्यू को हमको यूज करना है आगे वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने के लिए। इसी वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी है उसको हम लोग क्लियर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसको। अब एक चीज और इसमें देख लीजिए कि जो वैल्यू है कॉस का, कॉसेक का और सेक का, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कॉस का जो वैल्यू है वो एंगल बढ़ने के साथ, यानी कि ये एंगल बढ़ने के साथ कॉस का वैल्यू घटते चला जा रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉस का वैल्यू, यहाँ पे पहले 1 था,
√3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, हाफ हो गया और 0 हो गया, यानी कि 1 से किधर गया, 0 की तरफ गया। तो कॉस का जो वैल्यू हो गया, जैसे ही एंगल बढ़ा तो ये 0 हो गया, मतलब कि एंगल बढ़ा तो कॉस का वैल्यू घट गया। तो ये कॉस के साथ हुआ। क्या कॉसेक के साथ भी ऐसा है? तो देखिए इन्फिनिटी था पहले, इन्फिनिटी मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो पहले देखिए यहाँ पे 1 आगे बढ़ रहा है तो क्या 2 की तरफ आया, तो 2 से किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है ये। तो क्या हुआ, कॉसेक का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है, यानी कि कॉसेक का वैल्यू घटा एंगल बढ़ने के साथ। कॉट का भी देखिए 0√3, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यानी कि जिसका जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है उसका एंगल बढ़ने पे वैल्यू घट जाता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा चीज कि ये जो साइन है इसका वैल्यू एंगल बढ़ने पर बढ़ता है और कॉस का घटता है। फिर टेन का बढ़ रहा है, कॉसेक का घट रहा है, फिर सेक का बढ़ रहा है और कॉट का घट रहा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके हेल्प से हम लोग आगे बना सकते हैं कुछ भी और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक, उसके बाद इस पे बेस्ट यानी कि जो वैल्यू होगा इससे हम लोग पुट करेंगे। एक चीज और है जो कि इसमें बताना है आप लोगों को कि ये वैल्यू साइन का जो 0 डिग्री है ये 0 ही क्यों होगा, 30 डिग्री है ये 1/2 ही क्यों होगा, ये 45 डिग्री है 1/√2 ही क्यों होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये √3/2 ही क्यों होगा, और ये 90 है तो 1 ही क्यों होगा। बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज को रट लेते हैं यानी कि याद कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये इतना वैल्यू क्यों होता है। तो चलिए हम उसको भी पहले देख ही लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। वैल्यूज आपके पास है, आपको लिखा दिया गया है, आप मैच कर लीजिए उस वैल्यूज को। हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। सबसे पहले हम लोग एक इक्वलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। इक्वलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो उसका जो सारा जो जितना भी साइड्स है, यानी कि ईच साइड इज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये जो साइड्स है आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। हम लोग एक चीज और पढ़े होंगे इसके बारे में कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है यहाँ से, वो क्या करता है, ट्रायंगल को बांटता है, यानी कि जो अपोजिट साइड है उसको इक्वल पार्ट में बांटता है। अभी हम मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का जो साइड है वो ए है, तो ए है अगर इसका साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, a/2 होगा, और ये क्या होगा, a/2 होगा। सही है। अब आगे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि एंगल, यहाँ से हम लोग इतना कर लिए। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग हाइट निकाल लें, ABC, ये हाइट, इसको कर देते हैं AD। तो ये परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया है, तो हाइट अगर हम इसको निकालते हैं AD को, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो AD यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि AD² प्लस BD² इजिकल टू AB² होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब जब इतना हो चुका है तो AD² ये तो हमको पता करना है, तो हम ऐसे ही रखेंगे AD को, प्लस BD का वैल्यू कितना है, a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, a²। ये हो गया हमारा वैल्यू, AD² इक्वल टू a²/4 इक्वल टू a²। अब हमको AD फाइंड करना है तो इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा AD² इक्वल टू a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बाई 1 है तो 1 से डिवाइड होगा 4 टाइम में, 4 से मल्टीप्लाई, 4a² माइनस a² इक्वल टू हो जाएगा 3a²/4 इक्वल टू t हो गया इतना। तो देयरफॉर AD² यानी कि AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a²/4, तो ये आ जाएगा √3a/2, यानी कि जो AD का वैल्यू आ गया है वो आ गया है √3/2a, यानी कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इतना है। अब ये वैल्यू हमको पता चल गया। अब इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए जितना भी एंगल होगा इसमें का सब कितना का होगा, 60 डिग्री, सब 60 डिग्री का होगा। ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं, तो इक्वल एंगल होगा इधर, यानी कि इधर 30,
और इधर भी क्या 30, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 60 हो गया। अब हमको पता करना है, अब पहले कौन सा एंगल पता करना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि हम अभी 30 को निकालते हैं, तो ये 30 है, तो साइन के साथ क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई एंगल होता है। तो मान लेते हैं कि हम इस एंगल को लिए साइन 30, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जस्ट सामने वाला, जैसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BD, तो BD डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन सा हो गया AB, 90 के जैसा पॉइंट। अब वैल्यू पुट कीजिए अब यहाँ से, तो ये जो वैल्यू पुट होगा BD का वो कितना होगा 1a/2 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना होगा a। अब देखिए तो a से a कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि जो 30 था उसका वैल्यू आ गया 1/2। ये ज्योमेट्रिकली आप प्रूफ कर लिए, ज्योमेट्रिकली आपको मिल गया कि साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, ये हाफ आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे इसको हाफ लाएं। फिर उसके बाद 60, अब साइन 60 का देख लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 पे आते तो क्या होगा, इसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा AD, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू AD का वैल्यू √3/2a डिवाइडेड बाई ए से a कट गया तो कितना आ गया √3/2। तो ये साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। इस तरीके से हम हर एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर साइन 45 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45, में मान लेते हैं किस में होगा 45, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ए भी ए है, ये वाला भी ए साइड है और ये 90 डिग्री पे, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना होगा ए, तो ये तो हमको नहीं पता था, फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये PQR है। तो जब ये PQR है और आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल 90 है तो ये कितना आएगा, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल है साइड, तो ये होगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं PR का, तो PR² इक्वल टू क्या होगा PQ² प्लस QR² इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा A² प्लस A² इक्वल टू 2A²। तो देयरफॉर PR² इक्वल टू 2A², और ये PR कितना हो जाएगा √2A², यानी कि आ गया √2a, यानी कि इसका वैल्यू √2a। अब हमको पता करना है साइन 45, तो कोई भी एंगल ले सकते हैं, इसको भी और इसको भी, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम लेते हैं 45, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा PR इज इक्वल टू। अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको एक लिंक दिया जाएगा जो कि पहले वीडियो का होगा, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको समझ सकते हैं। तो PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, PQ का वैल्यू हो गया A डिवाइड बाई PR का वैल्यू हो गया A, सॉरी PQ का वैल्यू हो गया, सॉरी PR यहाँ पे है ना √2a, तो ये √2a, इससे A से A कट गया तो 1/2, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन 0 का कितना होगा, चलिए हम साइन 0 को भी डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। साइन 0 अगर हम लेते हैं जहाँ पे एंगल 45 है, जहाँ पे एंगल क्या है 45 है, तो और 60 है, तो उस एंगल को तो समझ में आ रहा है कि 60 यहाँ पे हुआ 45 इसमें हुआ। अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं तो क्या ये लाइन होगा, ये लाइन तो ऐसा सटा हुआ रहेगा, मतलब ये लाइन ऊपर ही नहीं होगा। तो अगर हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इधर आएंगे ऐसा, अगर ये लाइन ऐसा हो गया तो क्या परपेंडिकुलर हमारा कुछ होगा, अभी परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो जैसे ही साइन 0 होगा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जब होता है तो P का वैल्यू साइन 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो इस बात को आप हम ध्यान में रख लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ पे 60 है तो हम समझ लिए, जैसे ही 0 होगा तो ये लाइन इसके साथ मर्ज कर जाएगा, और जैसे ही मर्ज करते वो हमको परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। तो जब परपेंडिकुलर में नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा P का वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज करेंगे 0 बाई हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा, तो हो गया साइन 0 का वैल्यू। और अगर साइन 90 का बात करते हैं तो चलिए साइन 90 पे आते हैं। साइन 90 पे आते हैं तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
साइन 90 अगर जैसे कि अब एक ही एंगल में 290 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं, जैसा हम लोग समझ चुके हैं अभी। साइन 90 अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ऐसे, ये वाला जो हाइपोटेनस था वो भी तो बराबर हो जाएगा ना परपेंडिकुलर के, अगर 90 पे आप लाएंगे तो, यानी कि परपेंडिकुलर बाई जो हाइपोटेन्यूज है, आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पी का वैल्यू कहाँ पे आएगा, पी का वैल्यू तो यही रहेगा, अब बाद में एच का भी वैल्यू कौन होगा, पी ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसा इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल हम लोग बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप, यानी कि पी बाई पी हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1। एक इमेजिनरी, एक इमेजिन कीजिए कि मान लेते कि 90 डिग्री अगर ये वाला एंगल है, ऐसा हम इमेजिन किए, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, और एट द सेम टाइम जो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है ये भी कैसा बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा p बाई पी इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा साइन 90 का वैल्यू 1, यानी कि साइन 0 से लेकर के आप जो भी था, आप इसके हेल्प से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस का भी टेन का भी, आप कॉस टेन लगा लीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा था प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, इससे हम समझ चुके हैं कि वैल्यू कैसे साइन 45 का 1/√2 आया, साइन 90 का 1 आया, साइन 0 का 0 आया, साइन 60 का √3/2 आया। अभी हम लोग इतना समझ चुके हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या जो 11 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप इसको याद कीजिए और देखिए, ट्रिक से आप याद रखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।